आइए बच्चों, अगला सेशन देखते हैं, क्लास नंबर 4 नंबर सिस्टम, जिसमें अंकों को इंटरचेंज करने के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने भी क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं वो बच्चे क्लासेस जरूर देख लें, क्योंकि मतलब की क्लासेस हैं, यूपी टेट की प्योर क्लासेस हैं, सुपर टेट की प्योर क्लासेस हैं, DSSB की प्योर क्लासेस हैं। इनमें मैं आपको बता चुका हूं कि मैं दोबारा से जब ये पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा, आपको सारी चीजों के बारे में जानकारी दे दूंगा, तो हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठा करके इसमें चलेंगे। पहले बेसिक लेवल से जितना खत्म कर सकते हैं हम उतना खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं अगली क्लास, क्लास नंबर 4, जिसमें अंकों को इंटरचेंज करने की बात कही गई है। लेकिन अंकों को इंटरचेंज करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 2 अंकों की संख्या के कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो देखो, अंकों को इंटरचेंज करने वाली संख्या है ना। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मैथ में जो 2 अंकों की संख्या मानी जाती है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कभी भी मानी जाएगी मैथ में, तो वो बेटा 10x प्लस वाई मानी जाती है। 10x प्लस वाई, जिसमें 2 अंकों की संख्या, इसको कहते हैं 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर, जैसे 2 डिजिट नंबर है कोई सा भी, आपका 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे बेटा, जैसे 2 डिजिट नंबर आपके 10 से स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट हो जाती है, 11, 12, ऐसे करते करते आपकी 56, ऐसे करते करते आपकी 87, 98, है ना। ऐसे करते करते 99 तक होती है 2 अंकों की संख्या आपकी। तो 2 अंकों की कोई सी भी संख्या अगर आप उठा करके देखोगे, जैसे मान लो मैंने 56 ही उठा करके देख लिया, मैंने कहा 56, तो 56 में मैं बात करता हूं तो मैं इसे कहता हूं इकाई का अंक, इकाई का अंक। और ये जो दूसरा वाला होता है ना बेटा, ये 5 जो होता है, ये 5 होता है दहाई का अंक। इकाई का अंक और दहाई का अंक। इकाई का अंक दहाई का अंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि 6 में इकाई है, 6 की 1 से गुणा करने पर 6 कम 6 आएगा। लेकिन 56 में जो आपको ये 5 दिखाई दे रहा है, ये कायदे में 5 नहीं है, ये 5 दहाई है। तो 5 दहाई का मतलब क्या होता है? 5 दहाई का मतलब होता है 5 गुणा 10। जैसे बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं कोई सा भी नंबर उठा लूं, जैसे 87 उठा लूं, तो 87 में 7 का मतलब है आपका 7, लेकिन 8 का मतलब 8 नहीं है। अगर आप इसे 8 प्लस 7 करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी 87 का मतलब क्या है? तो 87 का मतलब है 10 गुणा 8 प्लस 7, तभी तो मिलकर के ये क्या बन जाएगा? 87 बन जाएगा। तो 2 अंकों की संख्या जब भी मानी जाती है 10x प्लस वाई मानी जाती है, जिसमें y होता है आपका इकाई का अंक और आपका x जो होता है वो होता है आपका दहाई का अंक। तो इस चीज को आप बहुत ही ज्यादा ध्यान रखेंगे कि मैथ्स में 2 अंकों की संख्या जब भी मानी जाएगी 10x प्लस वाई मानी जाएगी, है ना, जिसमें y क्या होगा? इकाई का अंक, और x क्या होगा? दहाई का अंक होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। देखो, जैसे कई बार इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसे आपका एक कोई आपकी मूल संख्या है, मूल संख्या यानी प्रारंभिक संख्या। तो मूल संख्या आपने 2 अंकों की, मूल संख्या 2 अंकों की जो आपने मानी, वो आपने मान ली 10x प्लस वाई, है ना। तो वो एक बात कहता है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या की तरफ मैं विचार करूं तो वो हो जाएगी 10y प्लस एक्स, है ना। जैसे मैं आपको एक नंबर देता हूं, मैंने आपको नंबर दिया 43, तो 43 को अगर मैं पलट करके लिखूं तो 34 ही तो लिखूंगा। जैसे 43 लिखा हुआ है तो 43 को मैं कह सकता हूं 10 इंटू 4 प्लस 3, ठीक है बेटा। तो जब मैं अंकों को पलटूंगा तो 10 इंटू 3 प्लस 4 ही तो हो जाएगा, ऊपर था 10 इंटू 4 प्लस 3। तो आप पहले कह रहे थे इकाई का अंक 3 है तो 3 को यहां लिख रहे थे, अब आप कह रहे हो इकाई का अंक 4 है तो 4 यहां आ रहा है। तो नंबर्स जो हो गए वो आपस में इंटरचेंज हो गए। तो कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, कहता है 2 अंकों की कोई संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, इनके बीच कहता है आपसे इन दोनों का योग, योग की बात करता है और इन दोनों के अंतर की बात करता है। तो जब मैं योग की बात करता हूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा 10x प्लस वाई प्लस 10y
प्लस एक्स। एक तो संख्या क्या है, एक संख्या है जो मूल संख्या दी हुई है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आपकी वो संख्या है जो अंकों को पलट करके बनाई गई है। वो कहता है दोनों संख्याओं के बीच का योग। तो मैं योग करूंगा तो देखो 10x और x मिला करके 11x हो जाएगा, और y और 10y मिला करके 11y हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 11 कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई आ जाएगा, यानी यहां पर x प्लस वाई जो है वो 11 का गुणांक है, 11 से गुणा हो रही है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि एक दो अंकों की संख्या और अंकों को पलट करके बनाई गई संख्या के बीच योग जो होता है वो सदैव 11 से विभाजित होता है। ये याद रखना है आपको, योग जो होता है वो 11 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। नोट करते हुए भी चलेंगे, जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। अगर मैं अंतर की बात करता हूं तो 10x प्लस वाई है, और आप अंतर ले रहे हैं। जब आप अंतर लेते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, 10y प्लस x ऐसे ले लेंगे। जब आप अंतर खोलते हैं तो 10x प्लस वाई है ना, माइनस का 10y, और प्लस माइनस माइनस का x आ जाएगा। तो 10x में से x जाएगा, आपका 9x बचेगा, और y और माइनस का 10y माइनस का 9y बचेगा। तो यहां पर आ जाता है 9 बाहर और x माइनस वाई अंदर, है ना। तो ये 9 का गुणांक होता है। तो हम यहां पर कहते हैं कि ये जो है अंतर, अंतर हमेशा 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। नौ से विभाजित होगा। किस चीज का अंतर? अंकों की संख्या और संख्या को पलट करके बनाई गई संख्या के बीच का अंतर 9 से विभाजित होगा। और दो अंकों की संख्या और अंकों का योग अगर आप करते हो, मतलब दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर बनाई गई संख्या के बीच के अंकों का योग करते हो तो योग हमेशा 11 से विभाजित होगा। इतनी बात हमें समझ में अच्छे से आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं कि सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूंगा तो बहुत ही प्यार से समझाऊंगा बेटा, सारी चीजें समझ में आएंगी। पहले क्वेश्चन की बात करता हूं। कहता है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। संख्या ज्ञात करो। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है ना। मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको दो अंकों की संख्या लेनी है ना। तो दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई लेनी है ना। दो अंकों की संख्या जो लेनी है वो क्या लेनी है? 10x प्लस वाई लेनी है। कह रहा है अब इसमें मैंने ये कहा था कि ये इकाई का अंक होगा, ये दहाई का अंक होगा, है ना। आप यही तो कहोगे, एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। अब इसमें वो कहता है अंकों की संख्या के अंकों का योग 17 है, मतलब x और y का योग जो है वो 17 है। सही है। वो कहता है यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है, अगर इसी संख्या में 10x प्लस वाई में क्या करा जाता है? 9 जोड़ा जाता है, 9 जोड़ा जाता है, जोड़ दिया हमने 9, तो प्राप्त संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। तो इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगी वो 10y प्लस x प्राप्त होगी, मतलब उसके अंक उलट जाएंगे। कहने का मतलब ये है। अब आप देखो 10x है, अगर मैं x को इधर ले आऊं तो ये 9x रह जाएगा। या फिर आप एक काम करो, आप y को उधर ले जाओ तो ये 9y रह जाएगा, है ना। x को उधर ले जाओ तो ये 9x रह जाएगा। ये आ गया आपका कितना? 9। अगर आप 9 कॉमन ले लोगे तो y माइनस एक्स, ये 9 आ जाएगा। 9 से आपका 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब आप ये कर सकते हो कि जैसे आपको x प्लस वाई पता था 17, और y माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया? माइनस एक्स प्लस वाई कह सकते हो आप, इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 हो गया। सॉल्व कर लो, ये दोनों कट जाएंगे, y और y 2y आ जाएगा, 17 और 1 18 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब x प्लस वाई कितना दिया हुआ है? 17। तो यहां पर अगर x की जगह मैं क्या करूं? x की जगह 9 रख दूं तो 9 प्लस वाई बराबर 17, और 17 में से अगर आपका 9 चला जाएगा, 17 में से आपका 9 जाएगा तो आपका 8 बच जाएगा। 17 में से 9 जाएगा तो आपका 8 बच जाएगा। सही है ना।
17 में से 9 जाएगा तो 8 बच जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि संख्या बताओ, सॉरी y की वैल्यू आई थी ना, तो ये x की वैल्यू हुई, x की वैल्यू हुई। जैसे x था आपका, तो x + 9 इज इक्वल्स टू 17 हुआ। तो x की वैल्यू जो आ गई वो आपकी कितनी आ गई, 17 में से आपको 9 घटाना होगा, तो इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। तो 8 आ गई। तो अब अगर मैं आपसे संख्या पूछूं कि संख्या क्या है, तो आप कहोगे 10x + y, है ना। तो 10x + y में यहाँ 10 रखूंगा, x की जगह 8 रखूंगा और y की जगह क्या रखूंगा, y की जगह 9 रखूंगा, तो संख्या आ जाएगी 89। लेकिन आपको मैं फिर से बता दूं, ये तरीका है, मतलब ये प्रॉपर तरीका है, जैसे स्कूल में करने का तरीका है, लेकिन हम इस सवाल को कभी भी ऐसे नहीं करेंगे भैया, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अगर आपने इस सवाल को ऐसे कर दिया तो इसको मैं बहुत बड़ी गलती मानूंगा। मैं इस सवाल को कतई भी इस तरीके से नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। कभी भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम बाई ऑप्शन करेंगे। मैंने आपको करके दिखा दिया कि हो जाएगा, लेकिन हम इसको बाई ऑप्शन करेंगे। हम कभी भी इस तरीके से इस सवाल को नहीं करेंगे। देखें कितना छोटा सवाल है, ऑप्शन से करें। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है, 8 9 17, 9 8 17, 8 7 15, 8 7 15। तो ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। 2 आंसर तो आपके ऐसे ही गलत हो गए, है ना। 2 क्वेश्चन, 2 चीजें तो आपकी ऐसे ही गलत हो गई, क्योंकि दोनों के अंकों का योग 15 15 बैठ रहा है। अब ये 89 है, तो कह रहा है कि अंकों का योग 17, अगर इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है, अगर 89 में मैं 17 जोड़ दूं, तो वो कहता है नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। जरा 9 और 7 जोड़ो, है 9 जोड़ा जाता है, सॉरी 9 जोड़ा जाता है। 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 8 और 1 कितना हो गया 9। मतलब 89 से आपको 9 जोड़ने पर 98 मिल गया, तो ये उल्टा क्रम ही तो मिल गया। तो इसका सबसे अच्छा क्या तरीका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 98। तो ये आप बड़े आराम से कर सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। मैंने क्या कहा, बाई ऑप्शन करने की कोशिश करेंगे। देखो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो पहले से प्री प्लान्ड होते हैं, और ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पहले आ चुका है, तो आपको इसका ध्यान रखना है बस। इस क्वेश्चन का, छोटे से क्वेश्चन का, कहता है इफ 18 इज एडेड टू अ 2 डिजिट प्राइम नंबर, वी गेट अनदर प्राइम नंबर विद द रिवर्स्ड डिजिट, हाउ मैनी सच नंबर्स आर पॉसिबल। कहने का मतलब क्या है हिंदी में, कि 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है ना, है 2 अंकों की, उसमें अगर आप 18 जोड़ देते हो, अगर उसमें आप क्या करते हो, उसमें अगर आप 18 जोड़ देते हो, 18 जोड़ देते हो, तो कहता है हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं बेटा, 2 ही संख्याएं संभव हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा याद करना पड़ जाएगा, मैं बता देता हूं। एक संख्या होती है 31 और एक होती है 79। ये 2 ही संख्याएं प्राप्त होती हैं। अगर आप इसमें 18 जोड़ोगे तो 8 और 1 9, सॉरी 13 और 13, 13 में आप अगर आप क्या जोड़ोगे, 18 जोड़ोगे तो 8 9 10 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, मतलब हमें 13 से क्या मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा। 13 एक अभाज्य संख्या थी, उसमें हमने 18 जोड़ा तो दूसरी अभाज्य संख्या 31 मिल गई। 79 है, 79 में आप 18 जोड़ दो, 9 और 8 17 हासिल लगा 1, 7 8 और 1 9, 97 मिल गया, है ना। तो अब मैं यही तो कहूंगा कि हमने क्या करा था, 79 लिया था, उसमें 18 जोड़ा था, तो उत्क्रमित अंक यानी पलट करके मिल जाएगा 97। तो ऐसी 2 ही संख्याएं पॉसिबल होती हैं। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि 1 से लेकर के 100 तक 2 ही ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं जिसमें 18 जोड़ने पर ऐसा ऐसा हो जाता है, उत्क्रमित अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है। देखते हैं क्वेश्चन अगला बेटा। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। इस लाइन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। करेंगे हम बाई ऑप्शन ही, करेंगे हम सवाल को बाई ऑप्शन ही। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, हमारे पास 47 है, मैंने 47 लिख लिया, और मैंने ये देखा कि जो ये बात कह रहा है वो 47 के साथ सत्य हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो 47 आंसर, नहीं तो हम 59 पर बढ़ जाएंगे आगे। कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पर अंक क्या है, 7। इकाई के स्थान पर जो अंक है, जो 7 है, वो क्या है, कैसे आ रहा है वो कह रहा है दहाई के स्थान पर अंक
दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से, दहाई के स्थान पर अंक है 4, 4 का 2 गुने से 1 कम है, तो क्या 4 दूनी 8 में से 1 कम करने पर हमें यही वाला 7 मिल जा रहा है? हाँ मिल जा रहा है। तो इसका मतलब पहली लाइन बिल्कुल सही है। मैं दोबारा से दिखा देता हूं आपको, एक बार दोबारा से देख लो। दोबारा से क्या है कि भाई पहला ऑप्शन है हमारा 47, वो कहता है इकाई के स्थान पर जो अंक है वो दहाई के अंक के 2 गुने, 2 गुना हो गया 8, उससे 1 कम है। क्या ये 1 कम है? हाँ जी हाँ 1 कम है। तो पहली लाइन तो हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई, पहली लाइन जो है वो हमारी बिल्कुल क्लियर हो रही है। दूसरी लाइन की तरफ हम देखते हैं। दूसरी लाइन कहता है यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी 47 जो था उसको 74 कर दिया जाए, यानी 47 जो था उसको 74 कर दिया जाए, तो नई संख्या है 74 और मूल संख्या है 47। तो 74 और 47 के बीच में जो अंतर होगा, जैसे इसमें से आप घटाओ, 14 में से 7 गया 7 और 6 में से 4 गया 2, तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर कितना आया? 27। अंतर कितना है? वो कह रहा है मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या है 47, 47 में से 20 कम करने पर क्या 27 मिल जाएगा? हाँ जी हाँ मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 47 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 अंकों की संख्या के सवाल जब भी आपको करने हो तो आप कैसे करेंगे? बाई ऑप्शन करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कहता है 2 अंकों की किसी संख्या और अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा किससे विभाजित होता है? तो जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो क्या करें, वो पहले का टॉपिक उठा करके देखें। मैंने आपको बताया था कि 2 अंकों की संख्या 10x + y होती है। अगर अंतर की बात करें तो अंतर सदैव किससे विभाजित होता है? अंतर 9 से विभाजित होता है। और अगर मैं योग की बात करता हूं तो योग हमेशा किससे विभाजित होता है? योग 11 से विभाजित होता है। तो आपको क्या करना है, यहां पर क्या पूछा है? अंतर सदा किससे विभाजित होता है? तो अंतर सदा 9 से विभाजित होता है। ये बात मैंने पहले ही सेशन से पहले ही आपको बता दी थी। बढ़िया मजा आ रहा है ना? ईमानदारी से क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे हैं ना? हम ऑप्शन से उठा करके क्वेश्चन की ऐसी की तैसी कर दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन से भी सवाल हो जाते हैं, और जब ऑप्शन से इतने आसान हो रहे हैं तो हम काय को एक्स सेलेक्ट करें, काय को, है ना? आ रही है बात समझ में? आगे आ जाओ। कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। ओहो। कहता है कि यदि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। चलो जी बात मान ली। संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से संख्या ज्ञात कराने के लिए कह रहा है, संख्या ज्ञात कराने के लिए कह रहा है और संख्या ऑप्शन में दे रहा है, तभी आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन उसने आपको 75 दे दिया। अब 75 की कहानी मिलाते हैं। 2 अंकों की संख्या दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। हाँ, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है ना? यदि हम इस संख्या में से 18 घटाते हैं, अगर 18 घटाते हैं, देखो बेटा 75 में से 18 घटाते हैं, देखो यहां पर एक ऑप्शन और ले लो, एक ऑप्शन ले लो ई, उसमें लिख लो नन ऑफ दीज, उसमें लिख लेना नन ऑफ दीज। और जैसे वो कह रहा है ना कि वह संख्या ज्ञात करें, है ना? तो यहां पर आप ये कर लेना निम्न में से ऑप्शन ई कर लेना, ऑल अबव, है ना? सारे के सारे ये कर लेना। तो आओ पहले देखते हैं, पहले क्या है। जैसे 75 है, 75 में से संख्या में से 18 घटा करके एक बार देखो। 75 में से 18 घटाओ तो नई संख्या जो प्राप्त होगी वो क्या होगी? अंकों का उल्टा क्रम होगी। 15 में से 8 गया 7, 6 में से 1 गया 5, 75 का 57 मिल गया। देखो बेटा मैं ऑल अबव इसलिए मैंने लगवाया क्योंकि ऐसा सभी में होगा। 53 में से 18 घटा दो, है ना? 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5, 4 में से 1 गया 3, तो 53 का 35 मिल गया। तीसरा ऑप्शन उठा लो 64, 64 में से 18 घटा करके देखो, देखो आप ये क्या है 14, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 1 गया 4, इसका भी यही मिल गया, उल्टा क्रम मिल गया। 86 उठा लो, 18 घटा लो,
तो घटाओगे 16 में से 8 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 86 का 68 मिल गया। तो सारे के सारे ही ऑप्शन क्या है ना, सही है ना। आपका ये पूछ रहा था ना संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करने दो उसको। तो यहां पर सारी की सारी संख्याएं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। अगर मैं अपने मन से कोई संख्या ले लूं, जैसे मैं कोई अपने मन से संख्या ले लूं, मैं 65 ले लूं, और मैं अगर इसमें से 18 घटा करके देखूं, तो 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7, और 5 में से 1 गया तो 4। तो जरूरी नहीं है कि सारी संख्याओं में ऐसा हो, है ना, इन्हीं के साथ ऐसा पॉसिबल हो रहा है। तो हमें आंसर चेक करने पड़ेंगे और इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर z, देखो हम 2 अंकों की संख्या 10x + y मानते थे और हम इसे कहते थे इकाई का अंक, इकाई का अंक, सही है। और ये जो हमारा x होता था हम इसे कहते थे दहाई का अंक, दहाई का अंक, सही है ना। अब देखो कुछ अलजेब्रिक क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे? यदि 1-2 अंक की संख्या में इकाई के स्थान पर z है, तो इकाई के स्थान पर जहां y लिखते थे वहां मैंने z लिख दिया। कहता है दहाई के स्थान पर अंक 8 है, दहाई के स्थान पर अंक x होता था, ये कह रहा है दहाई के स्थान पर अंक 8 है। तो अगर मैंने 8 लिख दिया और मैं दोनों को जोड़ूं तो ये 80 + z नहीं हो जाएगा, तो ये 80 + z हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या हो जाएगी आपकी 80 + z। बड़े ही आराम से कर सकते हो। कितना मजा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है इन सारे सवालों को करते हुए, और बिल्कुल एकदम चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं। चुटकियों में इसलिए सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि पहले ही टॉपिक पढ़ लिया, पहले ही उसकी हमने कंडीशन बना ली कि हाँ भाई साहब ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन होने हैं और ऐसे ऐसे ही करेंगे। पहले उसका बेसिक जाना, बेसिक जानने के बाद 2 अंकों की संख्या क्या मानी जाती है। फिर मैंने आपको बताया जो सवाल ऑप्शन से हो सकते हैं, अगर संख्या दी हुई है तो ऑप्शन से ही सवाल को लगा दो, है ना। यहां पर आ जाओ। कहता है 1-2 अंकों की वाली संख्या अंकों का गुणनफल 24 है। ऑप्शन में देखो 8 × 24, 6 × 24, 4 × 24, 3 × 24। यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज करके बनी है, वह संख्या क्या है। अब पहला ऑप्शन है 83, कितना जोड़ना है 45। अगर 83 में 45 जोड़ूंगा तो बहुत आगे निकल जाऊंगा, 38 पे थोड़े ना आऊंगा, ये नहीं हो सकता, है ना। 64 में 45 जोड़ूंगा तो 64 से आगे बढ़ जाऊंगा, 46 थोड़े ना हो जाएगा। 46 में, हाँ 46 में 45 जोड़ करके देखता हूं, और जोड़ता हूं भाई साहब, 6 × 5 = 11, हाथ से लगा 1, 4 × 4 = 8, 1 × 9। भाई कुछ बदला तो सही, लेकिन इतना नहीं बदला कि 46 में 45 जोड़ने पर 64 हो गया हो। तो अब रह गया 38। अगर 38 सही हुआ तब जाकर के सही होगा, वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा साहब। 45 जोड़ करके देखते हैं। 8 × 5 कितना हो गया, 13 हो गया, हाथ से लगा 1, 4 × 3 = 7 और 1 = 8। भाई साहब 38 का 83 आ गया 45 जोड़ने पर, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा। कितनी इजीली हो रहा है। तो आपको यही ध्यान रखना है बेटा, ऐसे अच्छे अच्छे सेशन आते रहेंगे और आपको लाइक और शेयर जरूर करना है, बस यही हमारी कमाई है। इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हमारा काम चलता रहेगा। आ जाइए। कहता है उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसके इकाई और दहाई के स्थानों की संख्या आपस में बराबर है, अंकों का योग क्या होगा। 2 अंकीय अभाज्य संख्या, बाप रे बाप, 2 अंकीय तो बहुत सारी अभाज्य संख्या है, लेकिन एक कंडीशन लगा दी जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर हैं, है ना। ये देख लो ध्यान से बेटा, 2 अंकीय अभाज्य संख्या ले ली हमने। कह रहा है इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर हैं। ओके, इकाई और दहाई के स्थानों में संख्या बराबर है। जैसे आप जानते हो 2, 3, 5, 7 ये सब अभाज्य संख्या होती हैं, लेकिन इन 4 संख्याओं में कहीं पर भी 2 अंकों की संख्या नहीं है। 2 अंकों की संख्या 10, 11, 12, 13 ये सारी की सारी होती हैं। तो सबसे पहले नजर जो डालोगे ना, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आती है 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आती है 11। और देखो ये 11 के बारे में ही बात कर रहा है। ये आपसे कह रहा है कि उसके इकाई और दहाई का अंक कैसा है, समान है, बिल्कुल समान है। तो वो कह रहा है अंकों का योग बता दो। तो 1 और +1 का योग कौन नहीं बता सकता। 1 और 1 का योग कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक चुटकुला याद आ गया था इसलिए थोड़ी सी हंसी आ गई, है ना। भाई 1 और 1 = 2 होते हैं, कैसे होते हैं, तो गलती से होते हैं, है ना। तो 1 और 1 कभी 2 होते हैं, तो 1 और 1 2, 1 और 1 मतलब 3 भी हो जाते हैं। तो 1 और 1 3 कैसे होते आते हैं, तो गलती से हो जाते हैं भाई साहब। और उसके आगे भी चुटकुला बड़ा है, तो उसमें इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता सकता यहां पर। तो आज का सेशन जो है वो यहीं पर ऑफ करते हैं, है ना।
आपकी DSSB, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, KVS, NVS, मतलब जिसकी भी तैयारी करनी हो, बिल्कुल पेड कोर्सेज, जैसा पेड लेकर के पैसे लेकर के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर आपको ठग रहे हैं, वो बिल्कुल ठगने की जरूरत नहीं है साहब। हम यूट्यूब पर आएंगे, मोहित सर बैठे हुए हैं, मुकुल सर बैठे हुए हैं, और अच्छे से अच्छा, मतलब बढ़िया से बढ़िया, जितना भी बढ़िया हम आपको कंटेंट दे सकते हैं उतना देने की कोशिश करेंगे, है ना। चुरा चुरा के कंटेंट लाएंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे, लेकिन आपका पेपर हम क्लियर कराएंगे। तो बिल्कुल रेगुलर आपको पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, बस जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, और बच्चों से विनम्र प्रार्थना है कि अपने नोट्स बनाते रहिए, है ना। बाकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर कुछ दिनों के बाद मिलने लग जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन अटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।